शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 2 जनवरी 79 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। यानी हम बच्चे जब अपनी संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच जाएंगे तभी विश्व परिवर्तन की घड़ी भी समीप आ जाएगी। यानी हम बच्चों के ऊपर ही बाबा सौंप रहे हैं जिम्मेवारी कि आप जल्दी जल्दी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हो तो ये विश्व परिवर्तन जल्दी। बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले रहम दिल बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदि अब तक के संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे। यानी शुरू से लेकर के अब तक संगम युग के बच्चों की अलौकिक जन्म पत्री माने जो ज्ञान में आने के बाद परफॉर्मेंस किया उसकी जन्म पत्री देख रहे थे। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए हैं और अब तक कौन से वायदे और किस % में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना इसमें कितना अंतर रहा है व करना और निभाना समान है। यह जन्म पत्री देख रहे थे। जैसे बाबा से बच्चे प्रॉमिस करते हैं बाबा हम ऐसा करेंगे, लेकिन प्रॉमिस तो कर लिया, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतार पाते हैं। तो बाबा यही देख रहे हैं कि बच्चे करने के बाद कितना जीवन में उतारते हैं, यानी कितने समीप आए हैं। जो निभाया है वो निभा रही है कि जो वायदा किया है तो निभाना समान ये जन्म पत्री देख रहे थे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सम्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते। बाबा कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं, आप प्रतिज्ञा करने के बाद कुछ समय तो उसकी स्मृति रहती है और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन सफलता भी प्राप्त करते हैं, परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता है। यानी पूरा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, रह जाता है। अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी ले लेता है। फिर क्या होता है? अटेंशन का रूप क्या हो जाता है? टेंशन, यानी फिर तनाव में खींचातान में आ जाती है तो टेंशन का रूप हो जाता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो शक्ति दो, है शब्द 2 शब्द में बदल जाता है। यानी सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो है की बजाय क्या शक्ति दो या मदद करो, ये बातें निकलने लगती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मास्टर दाता वरदाता दाता के बजाय लेता हो जाते हैं। जब देने की बात कहते हैं कि दो दो तो क्या हो गया? मांगने वाले बन गए ना। तो बाबा कहते हैं कि देने वाले की बजाय क्या बन जाते हैं? लेवता लेने वाले बन जाते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज
कब तीव्र पुरुषार्थ, कब पुरुषार्थ, कब हलचल, कब अचल। यानी कैसी जाती है परिस्थिति, ऐसी जब स्थिति पर आ जाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कभी तो तीव्र पुरुषार्थ की रहती है, कभी कभी साधारण पुरुषार्थ, और कभी कभी हलचल में आ जाते, और कभी अचल स्थिति। यानी अपने अंदर की जो हमारी स्थिति होती है उसका बाबा वर्णन कर रहे हैं। इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नज़ारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। अब बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि अब तक की रिजल्ट में क्या है कि रास्ते के नज़ारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। रास्ते के जो डिफरेंसेस आते हैं ना, डिफिकल्टीज आती हैं, तो उनमें मंजिल को भूल जाते हैं, मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन यह कब तक? बाबा कह रहे हैं कि अब तक भी ये खेल दिखाते रहते हैं, मंजिल को भूल जाते हैं कि पहुंचना कहाँ है, और खेल दिखाते रहते हैं कमजोरी के, हलचल के, कभी अचल, कभी हलचल, कभी तीव्र पुरुषार्थ, कभी पुरुषार्थ। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं ये कब तक चलेगा? बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते हैं, तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय, यानी जिसमें लक्ष्य क्या हो हमेशा कि विजयी होना है, विजयी बनना है। हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। यानी ये नशा रहे कि हम विजयी हैं और विजयी रहेंगे, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, 5000 वर्ष पहले जिस आत्मा ने जो पाठ बजाया है वही पाठ बजा रही है। लकीर पर लकीर नहीं कर, हम लकीर पर लकीर ही कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं जैसे कल्प पहले का चित्र है, हरेक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजयी रतन के रूप में दुनिया वाले सुमिरन करते और पूछते रहते। भक्ति में भी क्या कर रहे हैं, दुनिया वाले हम बच्चों के ही तो गुणों का गुणानुवाद गा रहे हैं, कीर्तन बनाते हैं, गाना गाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के विजयी रतन के रूप में दुनिया वाले सुमिरन करते और पूछते रहते हैं। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबरवार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। बाबा कह रहे हैं कि काफी समय हो गया, अब कोई कम समय थोड़ी, 87 ईयर्स हो गए ज्ञान को चलते हुए। तो बाबा कह रहे हैं कि अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ को प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो, यानी अपने आप भी सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। सबको भी यही आशीर्वाद हो कि उनको भी सफलता। पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो। यानी पुरुषार्थ जो मेहनत वाला रास्ता है उसको छोड़ करके सोचो वरदानी और महादानी स्वरूप में रहो, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। यानी ऐसा होगा ना तो क्या होगा, स्वयं भी प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। जो सोच रहे हैं वही प्रैक्टिकल में होगा,
तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे और दूसरी आत्माओं को भी पॉजिटिव थिंकिंग समझाएंगे तो उनके अंदर भी फल प्राप्ति का अनुभव करेंगे। तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा भी परिवर्तन करो, यानी जो बातें बीत गई सो उनका रेफरेंस दे करके भाषा को कमजोर नहीं बनाओ, बल्कि भाषा भी परिवर्तन करो, होना ही है। यानी एक ना एक दिन तो ये विश्व बदलना ही है ना। विश्व को बदलने वाले जो कर्णधार हैं, मारुति बच्चे हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि आपकी भाषा भी शक्तिशाली होनी चाहिए। तो अब भाषा भी परिवर्तन करो, स्वरूप भी परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो। जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है। अब विश्व परिवर्तन का समय हो गया ना। अब अपन लोग क्या कहते हैं, अरे 13 साल बचे, 13 साल में तो परिवर्तन होना है, सारा दुनिया को बदलना है, सतयुगी दुनिया के एस्टैब्लिश करना है, तो समय कितना कम बचा है। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता। आप बच्चे संपूर्णता की समीप पर पहुंचेंगे तो विश्व परिवर्तन समीप आ जाएगा, की समीपता है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। अब जो बीत गया सो बीत गया, उसको व्यर्थ की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो, व्यर्थ का खाता समाप्त करो। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। अब क्या कह रहे हैं, अपने आप को हमेशा क्या से अनुभव करो कि मैं तिलक ताज और तख्तधारी हूँ, ऐसा अनुभव करो। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना। तिलक किसका है, आत्म स्मृति का तिलक। तो तिलक मिट जाना माना कि आत्म स्मृति को भूल जाना, तो नीचे आ जाना है। अभी यह बातें स्वप्न में भी समाप्त हो, यानी स्वप्न में भी नहीं है, मतलब ये हम अपने तिलक ताज को स्मृत ना करें। अभी यह बातें स्वप्न में भी समाप्त करो, ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ। विश्व सेवा में संकल्प वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप सदा तत्पर हो जाओ। तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि विश्व सेवा में संकल्प वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप, यानी एकाकी नहीं, सबका एक सा ही संकल्प हो, संगठित रूप सदा तत्पर हो जाओ। तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी, स्वयं की चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। पूर्ण आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, सदा ऐसे अनुभव करेंगे। क्योंकि समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। जैसे समय की समीपता आती जाएगी ना, तो हमारी स्टेज भी संपूर्णता की बनती जाएगी। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में, यानी आपके मन में फिर दूसरा अदरवाइज थॉट नहीं आएगा, संतुष्टता का अनुभव करेंगे। सदा संतुष्टता के रूप में
वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। यानी वर्तमान में भी संतुष्ट रहेंगे और भविष्य में भी संतुष्ट रहेंगे। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, यह सब अनुभव करेंगे। देखो, व्यर्थ का भी और समर्थ का भी, यानी अगर हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो उसका भी आपको लाख गुना फल, और समर्थ का भी अगर समर्थ संकल्प चल रहा है तो दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, यह सब अनुभव करेंगे। इसलिए लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। यानी अभी आप जमा कर रहे हैं तो अभी का जमा होना, बाकी थोड़ा सा समय रह गया है। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। यानी जन्म जन्मांतर के लिए आपका भाग्य बन जाएगा, प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है, सिर्फ दो बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। यानी अपने आप को क्या समझो, मैं साधारण आत्मा नहीं, विशेष आत्मा हूँ। तो विशेष आत्मा समझ सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। यानी संकल्प सोचो भी और कर्म करो। दूसरी बात, सदा हरेक में विशेषताओं को देखो। यानी दूसरी आत्माओं में भी गुणग्राही बनो, विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। यानी किसी को भी इग्नोर नहीं करो, किसी को भी छोटा नहीं समझो। हर एक आत्मा को विशेष आत्मा की दृष्टि से देखो। साथ विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो, और उसके प्रति भी क्या रखो, विशेष बनाने की, वो भी आत्मा विशेष बन जाए, शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का टेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना है। यानी किसी में कोई अवगुण है तो उसको, अवगुण को आप कंसीडर नहीं करो। कभी कभी क्या होता है ना, वो तो कर ही नहीं सकता, उसने अभी तक नहीं किया, आप क्या करेंगे। लेकिन कब आदमी की मनोवृत्ति बदल जाए इसका भी कोई नहीं जानता। तो बाबा कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, जरूर करेगा। बाबा का बच्चा है तो क्यों नहीं करेगा, ऐसे पॉजिटिव संकल्प उसके बारे में रखो। तो बाबा कह रहे हैं कि छोड़ने की अवगुण या कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना, यह ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। यानी वो कमजोरी के वसीले, तो इस कारण से वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो आप उसको इनकरेज करो, उसका उमंग उत्साह बढ़ाओ, न कि उसकी कमजोरी को रिपीट करके बार बार कह करके या उसको याद दिला करके तरोताजा नहीं करो। क्योंकि क्या होता है, बार बार हम जिस बात को कहते हैं ना, वो बात बढ़ती जाती है, और अगर हम उसको मिनिमाइज करते जाते, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो कम होती जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को टाइटल क्या देते हैं, होली हंस। जैसे हंस होता है, गुण वो मोती मोती चुभता है, कंकड़ नहीं चुभता। ऐसे ही हम बच्चों को हर एक के अंदर विशेषता देखनी चाहिए, किसी का भी अवगुण नहीं देखना। तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना, यह ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं।
रायल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं देगी। बढ़िया चीज है, खराब भी तो लेंगे ही नहीं, लेकिन बढ़िया चीज को भी जो फेंका है तो नहीं देते। यह तो अवगुण गंदगी है, उसकी तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप। अब कितने छोटी छोटी माइन्यूट बातों को बता रहे हैं। ये भी महापाप है कि हम दूसरे के अवगुण को देख रहे हैं, तो उसके संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। धारण करो, न वर्णन करो, न अपने मन में लाओ, कंसीडर करो, न उसका किसी से वर्णन करो। जब आपके चित्रों की भी भगत महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो, एक दो में सहयोग और स्नेह की पुष्पों की लेन देन करो, हर कार्य में हाजी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। देखो, भक्ति में हम कीर्तन गाते थे तो मैया की हर चीज का वर्णन करते थे। मैया तेरी आंखें कितनी अच्छी हैं, मैया तेरे दांत कैसे अनार के दाने हैं, तेरी चुनरी कितनी अच्छी है। तो हर चीज की विशेषता का वर्णन करते। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं कि जैसे आपके कीर्तन गाते हैं तो विशेषताओं का वर्णन करते ना, वो ये नहीं कहता है कि अवगुण का वर्णन करता है। तो हम और आप सब क्या है, भुवनहार देवी देवता ही तो है ना। तो इसलिए एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करें, अवगुण को नहीं देखें। सदा हरेक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। यानी उसको अभी तक जो हुआ डन इज डन, लेकिन अब रूहानी वाइब्रेशन आत्मा है, रूहानी वृत्ति है, उसकी वृत्ति आत्मिक वृत्ति से देख करके उसके बारे में वर्णन करो कि धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे उनको सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। जो भी संपर्क में आए तो उनको क्या है, आपके पास जो गुण शक्तियां हैं उनके खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, माने उनका सम्मान करो, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिस में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे तब ही भक्ति में यह रस्म चलती रहेगी। यानी ये रेस्पेक्ट रिगार्ड देने की अभी से ये रस्म प्रारंभ करेंगे तो भक्ति में इनके गुणानुवाद करते रहेंगे, चलती रहेगी। सुना, इस वर्ष क्या करना है? आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनाएंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। अच्छा, ऐसी सदा संपन्न मूर्तियां रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माओं, सदा तिलक ताज तख्तधारी आत्माओं को हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे नमस्ते और बन जाए परिस्थिति। तो पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं बाबा। पहले ग्रुप से कह रहे हैं, जादू मंत्र की स्मृति से सफलता शुरू। जादू मंत्र सदा याद रहता है। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र। जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो तो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए
मंत्र जपते हैं तो यहाँ भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र की विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो अर्थात परिवर्तन कर दो, तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि, हमेशा स्मृति में है तो सदा सिद्धि है। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। बाबा कह रहे हैं कि सदा, सदा माने हमेशा, हमेशा के लिए इस शब्द को अंडरलाइन करो। सदा की को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है। सदा को ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे, यानी हमेशा का। क्योंकि कभी कभी ऊपर नीचे होते जाते ना, तो स्थिति कभी प्लस किया कभी माइनस, तो वहीं के वहीं रह जाते। अगर ऑलवेज हमेशा ही सदा शब्द की स्मृति रहेगी तो स्थिति मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी। तो सदा को ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा कह रहे हैं माया के बार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनूं। हरे अपने को बाप के प्यारे और विश्व में प्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वो विश्व से न्यारे बन जाते हैं। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। बाबा की याद में जो खोए हुए हैं उन्हें माया अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, ऐसे ही जो लगन में रहती, लवलीन रहती, वह माया प्रूफ बन जाती है। यानी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, वाटर प्रूफ कपड़ा, उसके ऊपर पानी नहीं चढ़ता। ऐसे ही जो बाबा की याद में डूबे हुए होंगे, माया उन पर प्रभाव डाल नहीं सकती। माया का कोई वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके भी अनुभवी हो और अल्प काल के प्यार के भी अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि माया के प्रभाव के प्यार के भी अनुभवी हो और बाप का प्यार इसके भी अनुभवी हो। तो बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाप और मैं तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा बीच में आया तो बाबा भूल गया, तो अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते वह सिद्धि को पा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।